वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन कवर करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन आपको बता दें जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में क्लियरली मेंशन है। इसके अलावा आप अपकमिंग एग्जाम एनटी पटवारी ऑल जेके एग्जाम एसएससी एग्जाम के लिए भी इसको पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको हमारे साथ मिलकर प्रिपेयर करना है जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम या अदर एग्जाम के लिए, तो नंबर आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इस पे मैसेज कर सकते हैं। आपके सामने है ये नंबर लिखा हुआ, इस पे आप मैसेज करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा और इसी व्हाट्सएप ग्रुप में सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। चलते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको ये चीजें याद रखनी है। पिछली वीडियो में हमने ये साथ में आपको पीडीएफ में अटैच किया था, वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई थी, तो इसमें हम जो है वीडियो में नहीं बताएंगे लेकिन आपको पीडीएफ में ऐड करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। वो क्या चीजें आपको शेयर की जाएंगी, इसके एक्सप्लेनेशन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो लेटर पेयर है जो डिफरेंट है रेस्ट से, एक पेयर जो है बाकी तीनों से डिफरेंट है, तो वो आपको बताना है। जैसे कि बेयर ग्रोल्स डॉग बार्क, यहां से आपको समझ आ गया होगा कि जो भौंकने की आवाज निकालने का बताया जाए। बेयर ग्रोल्स करता है, जो बेयर को बोलता है ना जब गुस्से में, उसको ग्रोल्स कहते हैं। डॉग कुत्ता जो भौंकता है। कोक जो है वो क्रोक हार्स नहीं करता है, ये भी ठीक है। क्रोक जो है क्रो करता है, CROW क्रो। क्रॉक जो है ये जो साउंड है किसकी है, ये फ्राक की है, फ्राक की, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। सी जो है यहां पर गलत पेयर है तो आंसर सी रहेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यंग वन के रिलेटेड है। यहां से आपको पता चल जाए कैटल का यंग काफ होता है, चीता या टाइगर या लाइन। चीता टाइगर लाइन इन तीनों के जो बच्चे उसको कब कहते हैं, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, काफ का बताया था, ये मैंने नहीं बताया, ये अब ऐड कर दूंगा। और बैबून का यंग वन पब कहते हैं, लेकिन एंट को जो है इसका कोई पार्टिकुलर यंग वन का नाम नहीं होता है। तो एंटलिंग कोई भी यंग वन नहीं है। एंट का आंसर यहां पर बी रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड वन। ऑड वन डिफरेंट बताना है, इनमें से कौन सा है। तेलुगु, मलयालम, कथक, कन्नड़ा, इनमें से अलग कौन सा है, ध्यान से देखें। ओके, होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा। तेलुगु, तमिल, मलयालम और कनाडा, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। लेकिन कथक जो है ये लैंग्वेज नहीं है, ये एक डांस है। तो यहां पर आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है 4 आपके सामने। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 में ऑड वन आउट निकालना है। सन, ब्रदर, हस्बैंड, नीस, तो जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर रहेगा, जल्दी से बताएं। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। अगर जनरेशन में देखोगे तो फिर सन और नीस एक जनरेशन के हैं, ब्रदर हस्बैंड तो यहां पर एक जनरेशन का लग रहा है, ठीक है। जनरेशन का है तो फिर दो अलग होता है, जनरेशन का नहीं है। जल्दी बताएं। तो यहां पर एक्चुअली मेल और फीमेल, सन क्या है मेल, ब्रदर मेल, हस्बैंड मेल, नीस जो है ये फीमेल है। तो आंसर यहां पर जेंडर बेस्ड है, तो डी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिस से ये बातें बनेगी, थोड़ी खाली प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा। एनालॉगी देखो, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन और नंबर सीरीज, लेटर नंबर सीरीज का, ये तीनों ऐसे टॉपिक हैं जो सिर्फ खास करके एनालॉगी क्लासिफिकेशन सिर्फ प्रैक्टिस से काम नहीं बनेगा। इसमें वो चीजें भी आपको देखनी है जो मोस्टली क्वेश्चन, जैसे अभी यंग वंस का था, साउंड पैदा करने वाला, कैपिटल करेंसी पे आ जाता है, तो ये चीजें भी साथ में नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां पर फिर से R1 आउट का कुचिपुड़ी, लिवानी, बांगड़ा, बिहू, ये कहीं ना कहीं ये डांसेस हैं, ठीक है। कुचिपुड़ी जो डांस है वो क्या तमिलनाडु का है, लिवानी महाराष्ट्र का है, बांगड़ा पंजाब आपको पता है, बिहू असम ये भी पता होगा आपको। लिवानी रिसेंटली आपको बताया था, लिवानी महाराष्ट्र का ही डांस है। तो कुचिपुड़ी जो है ये तमिलनाडु का भारतनाट्यम है। तो ये है किसका, ये है आंध्र प्रदेश का। तो यहां पर आंध्र प्रदेश होना चाहिए था। आंसर कुचिपुड़ी तमिलनाडु गलत है, तो आंसर इसका यहां पर ए रहेगा। और क्वेश्चन 6 आपके सामने है। 6 में देखो, 6 में ध्यान से देखो, यहां पर शू पॉलिश, टॉर्च बैटरी, कार पेट्रोल, टी कॉफी। तो यहां पे देखो शू जो है ना, शूज पे पॉलिश की जाती है, टॉर्च में बैटरी पड़ती है फिर चलेगा, कार में पेट्रोल पड़ता है फिर चलेगा, टी में
काफ़ी पढ़ती थोड़ा है, टी तो काफ़ी एक ही है, वो ये कंप्लीमेंट्री है, ये तो सब्स्टिट्यूट है, ये टी होगा या काफ़ी होगा, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, तो सीधा सीधा आपका आंसर डी रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। मैंने कहा था नॉलेज भी होना जरूरी है। एंशिएंट हिस्ट्री वैसे भी आपने सिलेबस में पढ़ी होगी, सिलेबस में है पूरी हिस्ट्री। डिफरेंट बताना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद। तो यहाँ पर अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री वेदा पीरियड पढ़ा है तो उसको आपको 4 वेदास के बारे में पढ़ा होगा। 4 वेदास में आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद आता है, तो सामवेद यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन आयुर्वेद आ गया। तो यहाँ पर डी जो है ये 4 वेद में नहीं है। ओके, तो आंसर डी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, जो बाकियों से अलग है। तो यहां पर टमाटर आ गया, ब्रिंजल आ गया, कुकम्बर खीरा आ गया, पोटैटो आ गया। तो यहां पर क्या डिफरेंट है? यहां पर क्या, इनमें डिफरेंट क्या है? तो यहां पर अगर आप देखो, यहां पर ये जो पोटैटो है ये ग्राउंड के अंदर जो है वो ग्रो करता है, ठीक है, अंडर द ग्राउंड। बाकी सारे जो है वो अबोव द ग्राउंड जो है, अबोव द ग्राउंड होते हैं ग्रो, ठीक है। टमाटो प्लांट है, लगता है ऊपर, ब्रिंजल कुकम्बर, लेकिन पोटैटो जो है, आलू जो है जमीन के अंदर ग्रो होता है। तो यहां पर आपको आंसर इस तरह से ढूंढना है। ऑल वेजिटेबल एक्सेप्ट पोटैटो ग्रो अंडर द ग्राउंड लेवल। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। अब आपको थोड़ा नंबरिक टाइप का क्लासिफिकेशन बताया जाएगा। यहां पर ऑड वन ओड आपने ढूंढना है। ध्यान से देखो, आप थोड़ा सा मैं टाइम वीडियो रोक कर भी आप इसका आंसर ढूंढ सकते हो। ओके, मिला आंसर के? नहीं मिला तो बता दूंगा, कोई बात नहीं है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो काम बनेगा। 3 और 2 कितना होता है? 5। 2 और 3 कितना होता है? 5, लेकिन ये 6 है। 1 और 7 कितना होता है? 8 है। ये कहीं ना कहीं गलत लग रहा है, अब देख लेते हैं ये है कि नहीं। 6 और 3 कितना होता है? 9, ठीक है, ये सारे ठीक है। तो यहां पर बी आंसर रहेगा। तो इसमें क्या, पहले 2 टर्म्स को प्लस किया है और थर्ड वाला आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है? ऑड वन आउट फिर से है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, चेस। बताओ, आप कहोगे सारी गेम्स हैं, तो फिर क्या डिफरेंस है, एक अलग कैसे बाकी गेम्स से? तो यहां पर ध्यान से अगर आप देखो तो फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट ये तीनों जो है ये आउटडोर गेम्स हैं, ठीक है, लेकिन जो चेस है ये इंडोर है यहां पर, इसीलिए आंसर चेस रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। सिलेक्ट द ऑड वन आउट अगेन। आपको जिराफ एनिमल है, हाइना एनिमल है, डेयर, राइनोसिरस। तो डिफरेंट कौन है इनमें से डिफरेंट कौन सा है? जल्दी से बताएं, इन एनिमल्स में से डिफरेंट कौन सा है? क्या डिफरेंस है इनमें क्या डिफरेंस है? जल्दी से आंसर करें। यहां पर राइट आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, साइंस स्टूडेंट शायद इसको जल्दी पकड़ लेंगे। इनमें से हाइना एक ऐसा एनिमल है जो कार्निवोरस है, फ्लैश ईटिंग है, मीट खाने वाला है, फ्लैश कार्निवोरस है। बाकी सारे जो हैं वो क्या हैं? ये है, ये बाकी सारे क्या हैं? बाकी सारे हार्बीवोर्स हैं, ठीक है, हार्बीवोर्स हैं। जिराफ, डियर और राइनोसरस हार्बीवोर्स हैं, सिवाय हाइनिया के जो के कार्निवोर्स, मीट खाने वाला है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। लो जी, करें आप आंसर। डॉग, हॉर्स, गोट, फॉक्स। बताओ, ये इजी है क्वेश्चन। अब कहोगे ये सारे एनिमल तो हैं, ठीक है एनिमल है, लेकिन डॉग, हॉर्स, गोट ये तीनों पेट या पेट कह सकते हो, या पेट नहीं तो हम डोमेस्टिक कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ठीक है। लेकिन फॉक्स जो है ये डोमेस्टिक नहीं है, ये वाइल्ड एनिमल है, ठीक है, ये वाइल्ड एनिमल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 13 क्वेश्चन नंबर क्या है? सिलेक्ट द ऑड वन आउट में आपको बताना है ग्रीन, रेड, वायलेट, पिंक। बताओ कौन सा यहां पर आंसर रहेगा? क्या आंसर रहेगा इनमें? तो जल्दी से बताएं क्या आंसर रहेगा। आपको यहां पर बता दें, ये जो आपके सामने कलर्स हैं
आप अगर आपने रैम्बो कलर्स आपने पढ़े हैं, विब गियर, ये रैम्बो कलर हैं 7, वायलेट, इसमें क्या बोलते हैं इंडिगो के, क्या सॉरी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, ये आपका कलर्स हैं इसके रैम्बो के, ठीक है, रैम्बो के कलर होते हैं। इसमें पिंक नहीं, रैम्बो में पिंक कलर नहीं आता, पिंक कलर नहीं आता है रैम्बो में, तो इसलिए आंसर यहां पर पिंक रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर आता है 14 क्वेश्चन जो है, 14 क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, 8, 25, 16 और 9 आपके सामने है, बताओ कौन सा गलत है इसमें। तो यहां पर आपको बता दें सभी के सभी जो है किसी न किसी के वो स्केयर हैं, सिवाय 8 के। 25 क्या है, किसका, 5 का स्केयर। 16 क्या है, 4 का स्केयर। 9 क्या है, 3 का स्केयर। 8 जो है किसी का स्केयर नहीं है, तो आंसर रहेगा 8। यहां पर एक और क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आपके सामने है, सिलेक्ट द ऑड वन यहां पर बताना है। एल यहां पर थोड़ा सा देखें, देखो हमने जो इसमें 3 फर्दर टाइप्स, देखो फिगरल जो आपकी एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है या सीरीज है, ये 3 सिलेबस में टॉपिक है, इसमें फिगरल बेस भी दिया है, वो मैंने एक ही में कवर कर दिया एनालॉजी में, फिर बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। फिगर बेस जो आपकी सीरीज बनती है वो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज तीनों में एक जैसा ही रहता है कंसेप्ट। बाकी जो है सिमेंटिक और जो दूसरा है नंबर या वर्ड्स, तो वो आप अलग अलग देखेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर आपको दे दिया सिम्बॉलिक टाइप का, इसमें ये अल्फाबेटिकली आएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, यहां पर आप देखते हो एल, एम, वी, डब्ल्यू, जे, के, क्यू, आर, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ए यहां पर सीधा कंसिक्यूटिव है, नेक्स्ट टर्म है, ठीक है, नेक्स्ट टर्म है दोनों में। लेकिन यहां पर आगे देखो, एम के बाद एन होना चाहिए था लेकिन ओ है यहां पर, ठीक है, +2 आ गया। एम के बाद एन नहीं है, ओ है। डब्ल्यू के बाद एक्स नहीं है, वाई है, ठीक है। के बाद एल नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। यहां देखें आर के बाद एस नहीं है, टी है, ठीक है, एक छोड़ के आ गया दूसरे लास्ट वाला जो, तो उसका मतलब है आपका सी जिसमें एल नहीं एम होना चाहिए था, जे के बाद एल नहीं एम होना चाहिए था, लेकिन एल आ गया, ठीक है। जो तीसरे वाला वर्ड है वो 2+ में है, यानी एक छोड़ के आ रहा है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, तो जल्दी से बताएं 16 का क्या आंसर रहेगा। 16 का क्या आंसर रहेगा, 16 क्वेश्चन में आपको बताना है आंसर क्या रहेगा। सॉरी, ओके, तो यहां पर डब्ल्यू, एक्स, वाई एक छोड़ के यहां पर आ गया, बी, सी नहीं है, डी है, ठीक है, पी, क्यू, आर, तो यहां पर ये आंसर यही होगा। देख लेते हैं, जी, एच नहीं है, आई है, ठीक है, बाकी में +2 है, एक छोड़कर आना है, लेकिन यहां पर सी में ऐसा नहीं है, तो आंसर इसीलिए इसका सी रहेगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बताएं, यहां पर दिया है आपको 100, 343, 125। ये देख के अगर जिस बंदे ने, मैंने पहले एनालॉजी की वीडियो में कहा था, एकदम से रट्टा लगा दो 1 से 20 तक का स्क्वायर और 1 से 10 तक का क्यूब। अगर आपने 1 से 10 तक का क्यूब जो है अगर रट्टा लगाया तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि ये कहीं ना कहीं क्यूब से ही क्वेश्चन बना है, क्यूब से ही क्वेश्चन बना है। और आपको ये सीधा याद आ गया होगा कि ये जो आपके सामने है 100 जो है वो क्यूब जो है किसी का नहीं है, 100 किसी का क्यूब नहीं है। ये जो क्यूब है 343 किसका क्यूब है, 7 का। 125 किसका क्यूब है, 5 का। 216 किसका क्यूब है, 6 का। लेकिन 100 किसी का क्यूब नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया 18। तो जल्दी से बताएं 18 क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। 18 क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। 4 वर्ड्स दिए हैं, आपको डिफरेंट बताना है। गंगटोक, हैदराबाद, औरंगाबाद, चेन्नई। सिटीज हैं चारों की चारों, ठीक है, अच्छी बात है, चारों की चारों सिटीज हैं। लेकिन आपको बता दें गंगटोक, हैदराबाद, चेन्नई ये किसी न किसी स्टेट्स की कैपिटल हैं, लेकिन
औरंगाबाद इज नॉट कैपिटल ऑफ एनी ऑफ द स्टेट। तो यहां पर इसलिए आंसर इसका सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, 19 आपके सामने है। 19 में आपको बताना है, एक जो है तीनों से अलग है, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, विंडोज। इनपुट आउटपुट तो है नहीं यहां पर, ठीक है, इनपुट आउटपुट नहीं है। तो क्या है ये, ध्यान से देखो। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो, मॉनिटर, प्रिंटर और माउस, ये तीनों के तीनों जो है ये हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, ठीक है। और जो विंडोज है ये कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर है। तो यहां पर आंसर विंडोज रहेगा। ये 20 क्वेश्चन नंबर 20 आंसर जो कर गया तो महान हस्ती है, वो मानना पड़ेगा उसको। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो है वो आपने करना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट में जल्दी से आंसर करें क्वेश्चन नंबर 20 का, तो आपको मान जाए। अगर आपके पास क्लासिफिकेशन की नॉलेज और जो एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होती है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अगर वो है तो ये आपको आंसर इसका आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा। ये आप पर मैं छोड़ रहा हूं, आप पर यहां पर ये छोड़ रहा हूं। आपको बता दें, अगर आप को हमारे साथ मिलकर प्रिपेयर करना है जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए, आपको बता दें फिलहाल हमारी जो है क्लासेस की बात करें तो हमारा जो है वो जियोग्राफी जो है वो कंप्लीट हो गया, इंडियन जियोग्राफी। हिस्ट्री में आपने तीनों पार्ट पढ़ लिए हैं, एंशिएंट भी, मेडिवल भी और मॉडर्न हिस्ट्री भी यहाँ पर कवर कर दिया है। इसके साथ हमारा कंप्यूटर भी कवर हो चुका है। ये 3 सब्जेक्ट हमारे कवर हो गए। अब हमने रीजनिंग और इंग्लिश को स्टार्ट किया है, ठीक है, रीजनिंग और इंग्लिश को स्टार्ट किया है। इसके बाद हमने स्पेशली फरवरी का जो मंथ है वो स्पेशल रखा है मैथ्स के लिए। फरवरी के मंथ में मैथ्स को कंप्लीट किया जाएगा, पूरे 28 दिन मैथ पढ़ना है, बिल्कुल उस पर फोकस रहेगा। अगर आप अभी ग्रुप ज्वाइन करते हो, आपको ज्योग्राफी के जो वीडियो लेक्चर्स हैं, इसके नोट्स हैं, बिल्कुल कंप्रीहेंसिव एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स के साथ एमसीक्यू, ये तीनों चीजें ज्योग्राफी की, साथ में हिस्ट्री की, साथ का कंप्यूटर की, ये तीनों सब्जेक्ट की आपको मिल जाएगी। कल्चर भी हमने कंप्लीट कर दिया है, कल्चर। तो ये हमारे 4 टॉपिक हो गए हैं, एक पूरा सब्जेक्ट और 3 जो है सब सब्जेक्ट्स हमने कवर किए। जीके के जो रिमेनिंग है वो हम मार्च की स्टार्टिंग में करेंगे, और जो है बाकी रीजनिंग और इंग्लिश अभी हम इस पे काम कर रहे हैं। तो नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर इस पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको भी ग्रुप में ऐड